हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये सेशन 2023 टू 24 की बुक है आपके पास। इसमें हमने चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रखा। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कराने वाली हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। कुछ और चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी इस बुक से कर रखे हैं और वो चैनल पे अपलोड है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। लेटेस्ट एडिशन की है तो इसमें जो डिलीटेड सिलेबस है वो पहले से ही उसके क्वेश्चन हटे हुए हैं, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहा है द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 11 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दे रखा है 50। द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 49। उसमें से स्टार्टिंग की 6 ऑब्जर्वेशन का मीन 49 दे रखा है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन, लास्ट की 6 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है आपको 50। अब जो 6th ऑब्जर्वेशन है ना, वो आपको फाइंड करनी है। 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। करेंगे कैसे, वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ मीन का फॉर्मूला लिखा, होता है मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पर क्या था, 11 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा था, तो पहले मैंने उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 नंबर का मीन यहाँ पर देखो तो मुझे कितना दे रखा है, मीन है 50। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल में यहाँ 11 आ गया। तो यहाँ से मैंने अपना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, पूरा लिखना, ठीक है। तो वो आ गया 50 इंटू में 11, तो कितना आ जाएगा 550। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके साथ साथ आपको स्टार्टिंग की 6 टर्म्स का मीन दे रखा है और लास्ट की टर्म्स का मीन दे, दो और दे रखे हैं ना, तो अब उनका भी आप क्या करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लो। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट 6, स्टार्टिंग की 6 का। देखो मीन से इंटू करना है ना 6 को, तो 49 इंटू में 6 हो जाएगा, आ जाएगा 294। इसी तरीके से टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लास्ट सिक्स टर्म्स का कितना दे रखा था, देखो आपको 52 है, तो 52 को भी क्या करेंगे, 6 से इंटू कर देंगे, तो आ जाएगा 312। अब सारी टर्म्स का ऑब्जर्वेशन इतना है 550, और स्टार्टिंग की 6 का इतना है और लास्ट की 6 का इतना है। क्या करते हैं हम, 6th ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, वो यहाँ देखिए। तो पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 12 टर्म्स बैठे हैं। आपने स्टार्टिंग से ले ली और लास्ट से 6 ले ली, तो एक तरीके से आपने 12 टर्म्स ले रखे हैं, और आपको ऑब्जर्वेशन ऊपर 11 टर्म 550। ये वाला ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का सम ज़्यादा ही होगा, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, यहाँ पर 4 + 2 6 आ जाएगा, 9 + 1 10, 3 + 2 5 और 1 6। ठीक है। अब उसमें से आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वाला जो है इसको माइनस कर दो, तो आपके पास जो बीच वाला है 5th वाला 6th ऑब्जर्वेशन जो वो निकल जाएगी, तो 6 बचा, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 5 गया 0, 56 का मतलब जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास 50। क्लियर है। चलिए, कहीं डाउट लगे पूछ लेना कमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीन। इसमें तो आपको मीन निकालना है, तो आसान है, यहीं पर ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो मीन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। एफ लिखा मैंने यहाँ पर 5, 7, 8, 5, 3। एफ आई एक्स आई आपको दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई का इंटू कर सकते हो। ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, तो एफ आई इंटू में एक्स आई आपके पास कितना हो जाएगा, 12 5 जो आपके पास 60 हो जाएगा, 16 7 जो आपके पास कितना हो जाएगा 112, 28 जो आपके पास हो जाएगा 160, 24 5 जो 4 5 जो 20 और 10 120, 3 8 जो 24, 2 3 जो 6 7 और 1 84 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 64। तो
तो इन सबको जब प्लस करोगे तो 600 आ जाएगा, और इन सबको जब प्लस करोगे तो 30 आ जाएगा। बस मीन का फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट मेथड से हमने कर दिया। प्रॉपर देखो अपना इसको बॉक्स बना के अच्छे से करना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने प्रेजेंट किस तरीके से किया क्वेश्चन को, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये आपके पास है 600 और ये आपके पास है 30 जो कि आपने अभी निकाला। आपका आंसर आ जाएगा 20। मीन आपका यहाँ पर निकल। क्लियर है? तो आज हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए 11 और 12। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कवर करेंगे 1-2 क्वेश्चंस और। इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। पता है कि ये बुक इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसी के आ जाते हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। कुछ चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, बाकी के चैप्टर्स बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।